जय जय श्री राधे। ये संसार केवल एक पर्दा है, उस निसीम अनंत और असीम सत्य के ऊपर पड़ा हुआ एक सूक्ष्म आवरण। हम सभी विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और द्वंद्वों की लहरों में लगातार बहते चले जा रहे हैं, कभी सुख की ओर, कभी दुख की ओर, कभी आशा, कभी निराशा। लेकिन इन सब के पीछे भीतर बहुत गहराई में एक मौन, स्थिर और शुद्ध सत्ता हमें पुकार रही है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हमारा सत्य है। उस आंतरिक सत्ता तक पहुंचना, मन से परे हो जाना, यही साधना का सार है। मन के पार शांति है, मन के पार आनंद है और मन के पार ही परमात्मा का अनुभव है। श्री राम कृष्ण जी हमें यही रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, मन को ना दबाना है, ना उससे लड़ना है, क्योंकि मन से लड़ना मन को और मजबूत कर देता है। बल्कि साक्षी भाव में स्थित होकर केवल देखना है, सिर्फ देखना, बिना प्रतिक्रिया के, बिना निर्णय के। मन बार बार बाहर की ओर भागेगा। वह उसकी प्रकृति है, उसे रोकना व्यर्थ है, उसे पकड़ना भी व्यर्थ है। उसे पार करने का एकमात्र उपाय है साक्षी बन जाना। मन को समझने में जीवन निकल जाएगा, लेकिन मन से ऊपर उठते ही सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। जैसे पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ता है, वैसे ही आत्मा विचारों से परे है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनसे पहले हो। जब तक मन बोलता है, परमात्मा मौन रहते हैं, और जब मन मौन होता है, तभी परमात्मा बोलते नहीं, प्रकट होते हैं। ध्यान में धीरे धीरे जब विचारों की गति कम होती है, तो भीतर एक सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव होता है। कोई है जो देख रहा है, वही तुम हो। न शरीर, न मन, न विचार, सिर्फ देखना। साधना यही है, उस देखने वाले को पहचानना, शब्दों से नहीं, ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से, अपने मौन से। भीतर उतरने के लिए बाहर की भीड़ से हटना पड़ता है। मन को दिशा मत दो, बस उसे देखने की कला सीखो। साक्षी में स्थित होकर मन को बहने दो। धीरे धीरे वह स्वयं थम जाएगा। जैसे थका हुआ बच्चा खुद ही सो जाता है, वैसे ही मन जब देखा जाता है तो शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है, तब आत्मा प्रकट होती है। शुरुआत में ये मौन डराता है, क्योंकि वहाँ कोई पहचान नहीं रहती, कोई मैं नहीं रहता, और हमें मैं के साथ जीने की आदत है। लेकिन उसी मौन में शाश्वत मैं छिपा है। जैसे नदी बहते बहते अंत में समुद्र में समा जाती है, वैसे ही मन
आत्मा में विलीन हो जाता है। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरी अविचल नीरव आनंद की धारा बहती है। यही समाधि है। मन संघर्ष है, आत्मा सहजता है। मन दौड़ता है, आत्मा ठहरती है। साधना का अर्थ है दौड़ से ठहराव की ओर आना, संघर्ष से सहजता की ओर बहना। भीतर जितनी कम हलचल होगी, उतनी ही गहराई में उतरने की संभावना बढ़ेगी। और एक दिन साधक ये जान लेता है, मैं मन नहीं हूँ, मैं उससे पहले हूँ, एक शुद्ध चैतन्य, जहाँ कोई भाषा नहीं, कोई विचार नहीं, केवल अनुभव है। जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर तुम स्वयं हो। श्री राम कृष्ण जी का संकेत बहुत सरल है। मौन को पकड़ो, मन को मत पकड़ो। यही मुक्ति का द्वार है। मन सीमित है, आत्मा अनंत है। और जब साधक इस अनंत में डूब जाता है, तो फिर ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, ना कुछ खोने का भय। सिर्फ होना बचता है। और यही होना परमात्मा की निकटता है। वे कहते हैं, जैसे तुम नींद से जागते हो, वैसे ही मन से भी जागो। मन एक सपना है जो तुम्हें तुमसे अलग करता है। यह एक चलचित्र है जो भीतर चलता रहता है, विचारों का, भावनाओं का, स्मृतियों का। लेकिन जब तुम इस चलचित्र को देखना बंद कर देते हो, तब पर्दे के पीछे का प्रकाश दिखाई देता है। वही आत्मा है। साधना का अर्थ है सपने को पहचानना और उससे बाहर आना। जब मन कहता है मैं दुखी हूँ, तब आत्मा मुस्कुरा कर देखती है। दुख एक बादल है, मैं नहीं। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही आत्मा मन के पीछे छिप जाती है। लेकिन बादल स्थायी नहीं है, उन्हें आने दो, जाने दो। मन जितना पकड़ता है, आत्मा उतनी ही दूर लगती है। इसलिए छोड़ना सीखो, विचारों को, भावनाओं को, और अपनी बनाई हुई पहचान को भी। जब ये भ्रम टूटता है, तो एक गहरी शांति प्रकट होती है, जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। यही तुम्हारा सत्य है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।